तो हेलो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के टॉप वीवीआई 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं इंग्लिश का। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर पैसेज दिया रहेगा। पैसेज को पढ़कर यहाँ पर केयरफुली पैसेज को पढ़कर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन का चूज करना है। ठीक है, तो आप लोग पैसेज पढ़ लीजिएगा। हम लोग पैसेज नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर जिस सीधा आंसर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा वो लेटर से दिया रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 से लेकर 12 रहेगा वो को यहाँ पर लेटर से रहेगा। तो आप लोगों को सही जो आंसर है उसको चूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है कि बिरसा बिहार, यानी कि यहाँ पर एड्रेस दिया है रांची, 10 मार्च 2024। माय डियर रोहित, आई हैव जस्ट रिसीव्ड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया है रिसीव्ड है या रिसीव्ड हो जाएगा या रिसीव्स या रिसीविंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रिसीव्ड। यहाँ पर स्पेलिंग देख लीजिए RECEIVED, जो रिसीव्ड है। रिसीव्ड ये भी है लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग गलती है। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, स्पेलिंग गलत रहता है। तो रिसीव्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा आई हैव जस्ट रिसीव्ड, यानी कि अभी आपका लेटर प्राप्त हुआ, पत्र प्राप्त हुआ। ठीक है, योर प्रोग्रेस रिपोर्ट फ्रॉम योर स्कूल। ठीक है, आई एम शॉक्ड। यहाँ पर शॉक्ड, यहाँ पर आगे देखिए शॉक्ड, यहाँ पर जो है ऑप्शन सीइंग, सी, टू सी या सीन। तो आई एम शॉक्ड टू सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आई एम शॉक्ड टू सी दैट यू हैव मिजरेबल फील्ड इन इंग्लिश एंड मैथ्स। योर अटेंडेंस इज बिलो 70%। इट सीम्स दैट यू नेग्लेक्ट। क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर आर नेग्लेक्टिंग। क्या हो जाएगा आर नेग्लेक्टिंग दैट यू आर नेग्लेक्टिंग योर स्टडीज, यानी कि आप अपने पढ़ाई को टाल रहे हैं। ठीक है, यू हैव डेफिनेटली फॉलन इन टू अ बैड कंपनी। इफ सो यू शुड मेंड यू वेज बिफोर इट इज़ टू लेट। इट इज़ हाई टाइम दैट यू। यहाँ पर फिर 10 नंबर जो है, यहाँ पर यू के बाद क्या हो जाएगा कैन या मे या शुड। यहाँ तो यू में शुड हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा यू शुड, यहाँ पर यू शुड अवॉइड बैड कंपनी एंड पे अटेंडेंस, यानी कि कह रहा है कि आपको जो कंपनी है उसको अवॉइड, यानी कि उसे अवॉइड कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। ठीक है, और पढ़ाई में अटेंशन स्टडीज में ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। यहाँ पर क्या हो जाएगा सक्सेस। यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस ये भी है, इसका ऑप्शन गलती है, अरे स्पेलिंग गलत है। यहाँ पर स्पेलिंग गलती है, सक्सेस का स्पेलिंग सही है। यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा सक्सेस। आई होप यू विल एक्ट अपॉन माई एडवाइस एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड। फिर यहाँ पर खालिस्तान है टुडे विथ लव। यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉम, टुडे फ्रॉम विथ लव। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रॉम हो जाएगा विथ लव। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 13 है, करेक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर जो फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है उसका सही आंसर को चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस दिया है, सॉरी यहाँ पर एक्टिव वॉइस दिया है। द पैसिव वॉइस ऑफ आई एम रीडिंग अ बुक इज। ठीक है, इसको चेंज करना है, यहाँ पर चेंज करना है पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आई एम रीडिंग अ बुक इज। तो जब भी चेंज करते हैं तो जो अ बुक है यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है चेंज करने पर, यानी कि क्या हो जाएगा अ बुक, क्या हो जाएगा अ बुक इज बीइंग रेडी बाय मी। यहाँ पर आईएनजी लगा है, रीडिंग लगा है, तो पर क्या हो जाएगा रीडिंग के बदले में हो जाएगा आईएनजी, यहाँ पर बीइंग हो जाएगा। ठीक है, बीइंग बाय, यहाँ पर आई का क्या हो जाता है मी हो जाता है। ठीक है, चेंज करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा मी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ए बुक इज बीइंग रीड बाय मी। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि डू यू नो ही लिव्स। क्या हो जाएगा डू यू नो ही, यानी ही क्या हो जाएगा खाली सन में वेयर लिव्स। ठीक है, यानी कि तुम जानते हो वह कहाँ रहता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा वेयर हो जाएगा। ठीक है, वेयर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ही वर्क हार्ड सो दैट, यानी कि वह परिश्रम हार्ड करता है सो दैट, तो क्या हो जाएगा पास हो सकता है। ही माइट पास, यानी कि वह पास हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 है कि खालिस्तान डॉग्स सोल्डेम बाइट। ठीक है, क्या हो जाएगा बार्किंग डॉग्स सोल्डेम बाइट, यानी कि भौंकने वाला कुत्ता। ठीक है, भौंकने वाला कुत्ता शायद काटता है। ठीक है,
आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है, उससे पहले यहाँ पर पैसेज दिया है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। पैसेज को अच्छे से पढ़कर यहाँ पर जो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका राइट करेक्ट ऑप्शन का चूज करना है, ठीक है। तो द बेकर यूजुअली कलेक्ट द बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 कि व्हेन डिड द बेकर कलेक्ट हिज बिल्स, तो एंड ऑफ द मंथ यानी कि महीना के अंतिम में वह बिल्स को कलेक्ट करता था, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए कि एंड ऑफ द मंथली कलेक्ट करता था बिल्स को, ठीक है। आगे चलते हैं। वेयर डिड द बेकर रिकॉर्ड हिज अकाउंट्स, तो वह कहाँ पर रखता था रिकॉर्ड, वॉल में रखता था, यानी कि जो रिकॉर्ड था वो अकाउंट का रिकॉर्ड वहाँ कहाँ पर रखता था, तो वॉल यानी कि दीवार में रखता था, ठीक है, दीवार में, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ओक्यूपेशन, ठीक है। ओक्यूपेशन का यहाँ पर क्या मीन है पैसेज के में, तो प्रोफेजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोफेजन हो जाएगा। ऑक्यूपेशन का जो मीन है यहाँ पर यानी कि प्रोफेजन, ठीक है, पैसेज में दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि सही आंसर का चुनाव करना है निम्नलिखित क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो डिमांड, यानी कि जो लेंचो था वो कितने मनी का डिमांड किया था, तो 100 पीसेस का डिमांड किया था, लेकिन उसको 70 पीसेस मिला था, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि व्हाट डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर ईट, तो जो सीगल्स का मदर था उसके लिए क्या लाया था खाने के लिए, तो फिश, क्या लाया था, फिश लाया था, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 है कि हु वाज किट्टी, किट्टी कौन था, तो जो अन्ना था उसका डायरी था, उसका डायरी का नाम था किट्टी, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हु डिड मैडी थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट, तो क्या हो जाएगा, मैडी के अनुसार प्रतियोगिता कौन जीतेगा, तो मैडी बोल रहा था, मतलब सोच रहा था कि पैगी ही कंपटीशन जीतेगा, ठीक है, पैगी जीतेगा कंपटीशन मैडी के अनुसार, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहाँ है, तो कुर्ग कहाँ पर है, तो कर्नाटका में स्थित कुर्ग है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हु वाज रिटन द पोएम अमांडा, अमांडा कौन लिखा है, रोबिन केल्विन को लिखा है, रोबिन केल्विन। अमांडा जो पोएम है अमांडा अमांडा वो रोबिन केल्विन ने लिखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि हाउ डिड टीकी लुक, टीकी कैसा लग रहा था, तो लाइक अ ब्लोटेड सोजेज, ठीक है, क्या हो जाएगा, लाइक अ ब्लोटेड सोजेज, यानी कि फुली हुई सॉसेज की तरह लग रहा था कौन, टीकी, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि व्हाट डिड मैक्स वांट, ठीक है, मैक्स क्या चाहता था, तो मैक्स चाहता था क्या, ये रिपोर्ट, ठीक है, ठीक है, क्या चाहता था, यह रिपोर्ट चाहता था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि इन विच क्लास वाज रिचर्ड अब्रिक्ट व्हेन ही लॉस्ट एट द कंट्री साइंस फेयर, तो 7th क्लास में, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मटिल्डा वाज बोर्न इनटू अ फैमिली ऑफ, तो मटिल्डा कहाँ पर, जो क्लर्क्स थे, क्लर्क्स के यहाँ पर उनका बोर्न हुआ था, यानी कि जन्म हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि व्हाट वाज भोलिस रियल नेम, तो भोली का रियल नाम क्या था, तो सुलेखा नाम था, ठीक है, भोली का क्या नाम था, रियल नाम सुलेखा, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे आप लोगों का DVI 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और जल्द ही मैं इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्व करा दूंगा। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।